हर इंसान को अपने दिल से पूछना चाहिए कि शिफा के अलावा कौन और शिफा क्यों नहीं। हम बिहारी फैसला कर चुके हैं और शिफा रहमान के लिए किए हैं और इंशाअल्लाह अब बिहारियों का इतिहास रहा झारखंड के लोग को, जिधर जाते हैं एक तरफा जाते हैं। ऐसे लोगों को आने की जरूरत है जिनको जेलों में डाला जा रहा है, तो अब उनके साथ हमें खड़े होने की जरूरत है। ये प्रोग्राम एक्चुअल में शिफाउर रहमान साहब को इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए था। बाकी चीज़ों को छोड़ करके ऐसे कि नहीं, मुस्लिम और एनआरसी की वजह से हम लोग सब मिलकर एक साथ सपोर्ट करें। शफाउर रहमान के हक में फैसला हुआ है कि शफाउर रहमान का हक है हमारे ऊपर। जो भी होगा हम बदलाव चाहते हैं, इंशाल्लाह शिफा की वजह से यहाँ बदलाव आएगा और शिफा जीतेगा। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवरव्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। जानते हैं कि इन दिनों रोजाना 10, 20, 15 सभाएं हो रही है पॉलिटिकल, चूंकि असेंबली इलेक्शन चल रहा है, 5 को इलेक्शन है, आखिरी वक्त है, तो सबके सब लोग मीटिंग में लगे हुए हैं। अपने अपनी तौर पे हर किसी की कोशिश हो रही है कि वो लोगों को ये बता सके कि हमें ही वोट दीजिए, मैं सबसे बेहतर उम्मीदवार हूँ। अभी यहाँ पे जो मीटिंग हुई है वो बिहार और झारखंड के कुछ लोग थे, उनकी मीटिंग हुई है और इन सब लोगों को, इसमें अख्तरुल इमान साहब भी मौजूद थे। आप सब जानते हैं बिहार के बहुत ही मशहूर लीडर अख्तरुल इमान साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, बाकी दूसरे खास लोग भी मौजूद थे। इस मीटिंग में खास तौर पे ये बताने की कोशिश हुई है कि शिफाउर रहमान को ही आप सब लोगों को वोट देना चाहिए। मीटिंग में वो बहुत ज्यादा लोग शरीक थे। अब ये लोग इनकी बातें मानते हैं नहीं मानते, ये तो वक्त ही बताएगा। ये बाद में देखा जाएगा कि इनकी बातों का असर लोगों पे हुआ या नहीं हुआ। हम कई लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इस मीटिंग से क्या सीखा और वो शिफाउर रहमान को वोट देंगे तो क्यों देंगे। हमारे साथ सरवर भाई है। सरवर भाई हमारे पुराने दोस्त है, हम लोग साथी में अलीगढ़ में थे, इनका जलवा अलीगढ़ में भी था और यहाँ ओखले में भी आप लोग जानते हैं। सरवर भाई, आपने ये क्यों, हमेशा आपके बारे में लोग कहते हैं कि देखो सरवर भाई क्या करते हैं, सरवर भाई क्या करते हैं, इस बार सरवर भाई ने क्या फैसला किया? देखिए, ये सच है कि हम लोग बड़ा सोच समझ के फैसला करते हैं। पिछली बार किसी और को काउंसलर में कोई पार्टी वाइज हम बने हुए नहीं है। काउंसलर में आप लोग को याद होगा हम हरीबा इकबाल को लड़ाए थे और जिताए हुए थे, इंशाल्लाह इसी हॉल में प्रोग्राम कराए थे। इस बार 3 लोग मैदान में, ऐसे काफी लोग हैं लेकिन 3 लोग मौजूद हैं। कांग्रेस से हरीबा इकबाल है, अमानत साहब आम पार्टी से, आम आदमी पार्टी से है, और एक है ओवैसी साहब MIM के पार्टी से शिफाउर रहमान साहब। देखिए, आपको पहले बोला हम कोई पार्टी के, कोई किसी के बंधुआ मजदूर कैडर नहीं है। हमने इस बार फैसला किया सारे कैंडिडेट को देखते हुए। अभी 2 साल पहले हरीबा को लड़ाए थे, उसको हम लोग जितवाए थे। तो इस बार फैसला किया कि इस विधानसभा में एक मजलूम जो जेल में है, और जेल में कोई चोरी डकैती करके नहीं गया, कोई प्लॉट कब्जा करके नहीं गया, बल्कि उस ये NRSC में विक्टिम बना 5 साल से, और हम लोग खुद उसके में एसोसिएट थे, बड़े दिलो जान से लगे हुए थे NRSC में। तो उसका एक साथी हम लोग के बीच से निकल के आया। हालांकि ये भी मैं सच बताऊं, कई कैंडिडेट मिलते थे तो मेरे छोटा मोटा वादा भी ले रखे थे, लेकिन उस वक्त तक शिफाउर रहमान ना, जब शिफाउर रहमान आए तो मैंने सारे को छोड़ते हुए फैसला कर लिया कि अगर शिफाउर रहमान को पूरे असेंबली में मिलेगा 1 वोट तो सरवर इकबाल का वोट निकलना चाहिए। इस इरादे के साथ उसके खड़े आए, 0 से हम लोग चले। आज लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं दिल से बता रहा हूँ कि हम लोग नहीं, बिहार झारखंड के लोग को इसीलिए बुलाया था कि हम लोग, बिहार झारखंड के लोग हमेशा फैसला करते हैं और एक तरफा वोटिंग करते हैं। ये हम लोग की स्ट्रेंथ है, ये मजबूती है। हमें एक चीज बताइए, आप अलीगढ़ के जमाने में भी बहुत एक्टिव थे, अब जब ओल्ड बॉयज हो गए तो भी आप बहुत एक्टिव हैं, तो क्या यहाँ जिन लोगों को आप लोगों ने जमा किया था, आपके ताल्लुकात माशाल्लाह अच्छे ठीक ठाक है, जामिया के लोगों से भी है और EMU वालों से आपके ताल्लुकात है ही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रोग्राम के जरिए आपको ये लग रहा है कि आप लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं? आपको बता दें शिवली भाई, 400-500 लोग आपको दिख रहे होंगे, कितने कम लोग हैं, लेकिन बिहार के जो 55 से 60 हजार जो वोटर हैं, ये 500 लोग वो 55-60 हजार को मैसेज देने जा रहे हैं कि हम बिहारी फैसला कर चुके हैं और शिफाउर रहमान के लिए किए हैं। और इंशाल्लाह अब बिहारियों का इतिहास रहा झारखंड के लोग को, जिधर जाते हैं एक तरफा जाते हैं। चंद लोग को छोड़ दिए, चंद लोग की मजबूरी होती है, कोई किसी पार्टी में भी रहते, पार्टी का भी उनके साथ कुछ मजबूरियां, लेकिन वोटर
90% सिफाउर रहमान के साथ जाएंगे, सिफाउर रहमान को वोट देंगे, उसके लिए काम करें। बिहारियों में एक चीज और बता दूं आपको सिबली भाई, ये हमेशा फेमस रहा कि बिहारियों को पैसे से आप नहीं खरीद सकते हैं। एक मजलूम क्या पैसा देगा, इसको तो खुद कंट्रीब्यूट करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। ये देगा नहीं बल्कि उसको देना होगा और उसके साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग खड़े क्या पूरी आवाम खड़ी हो चुकी है। या फिर बिहार के जो लोग ओखला में रहते हैं उनको ये समझाने की कोशिश क्यों हो रही है कि शिफा ही बेहतर है, शिफा क्या वाकई में बेहतर कैंडिडेट है? आपको ऐसा लगता है कि शिफा बेहतर नहीं है? क्योंकि ये तो हर इंसान को अपने दिल से पूछना चाहिए कि शिफा के अलावा कौन और शिफा क्यों नहीं। अगर शिफा को एक वोट हम नहीं दे सकते हैं और हम उम्मीद ये रखेंगे कि आने वाले वक्त में हमारे लिए कोई खड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है कि शिफा किस केस में अंदर गए हैं। वो कोई चोरी चकारी में तो अंदर नहीं गए हैं, वो CA NRC के मामले में अंदर गए हैं। मैं खुद दूसरे पार्टी से मुंसलिक हूँ और वहाँ पे बहुत मजबूती से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था अपनी प्रेजेंस देने के लिए कि अगर हम जैसे लोग अगर आज यहाँ पे खड़े नहीं होंगे शिफा के साथ, तो आइंदा कोई भी आपके इश्यूज़ पे खड़ा नहीं होगा। वो जिस केस में अंदर गए हैं वो केस वो उनका इंडिविजुअल केस नहीं था, वो केस पूरी कम्युनिटी का था, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल के लिए था। CA NRC जो था वो कोई शिफा का पर्सनल केस तो था नहीं। अगर हम उन्हें एक वोट नहीं दे सकते हैं तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? सभी हमें ये बताइए, यहाँ अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद थे और इन सब के अपने अपने राब्ते भी हैं, तो क्या आपको लग रहा है ये जो प्रोग्राम हुआ है वो इसमें कामयाब होगा कि बिहार के लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि आप लोग शिफा को ही सपोर्ट करें? बिल्कुल, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ रहते हैं, स्पेशली यूपी बिहार के। हर इंसान यहाँ पे दिल से आया हुआ है, किसी को किराए पे नहीं बुलाया गया है और यहाँ पे किसी का इंडिविजुअल लस्ट नहीं है, किसी को लिफाफा नहीं मिला है। ये हर कोई यहाँ पे दिल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप कम भीड़ देख रहे हैं, इससे ज़्यादा भीड़ जो है वो दिल शिफा हर किसी के दिल में है। आप जाके सोशल मीडिया सर्च कीजिए, अमानत के पोस्ट पर अमानत की जो वीडियोस होते हैं उसमें 70% वोट जो मतलब कमेंट होते हैं वो शिफा के पक्ष में होते हैं। तो यहाँ पे शिफा तो बेचारा जेल में है, वो सुबह आता है और शाम को जाता है और वो इस उम्मीद से आता है कि हमारी कम्युनिटी ये याद रखेगी कि हम उनके लिए जेल गए हैं, कम से कम एक वोट हमें ज़रूर देगी। गुड्डू भाई हमें ये बताइए, शिफाउर रहमान को लोग वोट क्यों दे? मेरा कहने का मतलब है कि 20 दिन पहले हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं था, ये कुदरती तौर पे उम्मीदवार हमारे सामने आया है और ओखला की आवाम यहाँ बदलाव चाह रही थी और ओखला की आवाम 2 दफे से आजमाया हुआ है, तो आजमाए हुए को क्यों आजमाना? शिफा हमारे लिए उम्मीदवार है। शिफा की बहुत सारी चीज़ें आपके सोशल इस पे चैनल पे हम लोगों ने देखा है और पूरे ओखला के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। हर चीज़ आपके सामने में कही जा चुकी है। बदलाव ये कुदरती तौर पे लोग कह रहे थे, ये ऑप्शन मिला है शिफा को करने के लिए, तो लोग अपने आप, हमारे जैसे आदमी, हम भी विधानसभा लड़ चुके हैं और ठीक ठाक वोट मुझे मिला है, हम भी कुदरती तौर पे शिफा के साथ हैं। हमारा ये नहीं है कि ये होगा वो होगा, जो भी होगा हम बदलाव चाहते हैं। इंशाल्लाह शिफा की वजह से यहाँ बदलाव आएगा और शिफा जीतेगा। कौम को जगाने के लिए सब लोग इकट्ठा है। तो क्या फैसला हुआ, वोट किसको दिया जाए? शफाउर रहमान के हक में फैसला हुआ है कि शफाउर रहमान का हक है हमारे ऊपर और उसकी अदायगी हमें करनी है। पूरी शिद्दत के साथ हर तरीके से लगे हुए हैं बिहार के लोग और पूरी बिहार के जितने भी अवाम यहाँ पे रहती है सबका वोट सपोर्ट हर तरीके से शफाउर रहमान के साथ है। मैं खुद भी बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, दरभंगा ज़िला से, मगर पिछले 20-25 सालों से यहीं पे रहते हैं और हम और हमारे जैसे सारे दोस्त यार जितने भी हैं सब शफाउर रहमान के साथ हैं। इसमें जितने भी लोग आए थे, मुझे लगता है कि नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, खास के जामिया AMU और अख्तरुल रहमान साहब, उन्होंने जो बातें कही है वो एक ही बात कही है कि भैया कि नहीं, अभी हम लोगों को ये नहीं देखना है कि वो कौन पार्टी से हैं, वो किसके इसमें, हम लोगों को बस एक ही चीज़ देखना है कि वो अभी जेल में है तो किस बात को लेकर के जेल में है। वो जेल की में जब है, जिसके लिए कि नहीं, जो यहाँ हिंदुस्तान की सरकार के ने उनको परेशान किया, 5 सालों में उनका कि नहीं एक बेल तक नहीं उनको मिल सका, तो वो किसके लिए लड़ रहे हैं? NRC, अगर ये सच में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए NRC की नहीं मुसलमानों की लड़ाई थी और उस लड़ाई के लिए वो जेल में है, तो सब लोगों को बाकी चीज़ों को छोड़ करके अजय कि नहीं मुस्लिम और NRC की वजह से हम लोग सब मिलकर एक साथ सपोर्ट करें। अभी मैंने देखा आप स्टेज पे भी बैठे हुए थे, मुझे पहले तो ये बताइए कि जो प्रोग्राम किया आप लोगों ने, इसका मकसद क्या था? देखिए, ये प्रोग्राम एक्चुअल में शफाउर रहमान साहब को इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए था
और बिहार झारखंड की जो फर्टिनिटी इधर ओखला विधानसभा क्षेत्र में रहती है, वो उन लोगों का प्रोग्राम था, उसके लिए शिफा को सपोर्ट करने के लिए था ये प्रोग्राम। तो मुजम्मिल साहब, क्या ये माना जाए कि आपने जिन लोगों को यहाँ बुलाया था वो आप लोगों की बात से मुतासिर हुए हैं? अख्तरुल ईमान साहब भी थे, उनकी बातों से ये लोग मुतासिर हुए हैं, और आपको उम्मीद है कि ये लोग शिफा साहब को तो वोट करेंगे ही करेंगे, या अपनी फैमिली में या इनके जो जानने वाले भी हैं वो भी इनसे मुतासिर होकर शफाउर रहमान को वोट करेंगे? ये नॉर्मल लोगों को मैसेज किया गया था, और उस मैसेज को देख करके, सुन करके, या एक दूसरे के ज़रिए मालूम हो करके वही लोग आए थे। ये बाज़ाब्ते, ये बहुत शॉर्ट नोटिस में, एक दिन के नोटिस में ये लोग जमा हुए थे। जो लोग जमा हुए थे वो सारे, हमें उम्मीद है कि 100% ये कन्वर्ट होंगे शिफा के वोटर में, उनके फैमिली के लोग भी शिफा को वोट करेंगे। चूँकि देखिए एक्चुअल में क्या है, इस विधानसभा में अब तक जो देते आए हैं लोग वोट, चूँकि ये पढ़े लिखे लोगों का इलाका है और माइग्रेंट लोग ज़्यादा हैं, यूपी और बिहार के मोस्टली लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ पे ये ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है, इस कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी को जीतने का सवाल नहीं उठता है, ये एकदम क्लियर कट है। दूसरा है कि और बार जो होता था वो ऑप्शन नहीं होता था लोगों के पास। इस बार शिफा के तौर पे एक मजबूत, साफ सुथरा छवि का इंसान का ऑप्शन है जो मजलूम भी है, तो लोगों का सपोर्ट शिफा के साथ इसलिए है कि चूंकि मजलूम है वो, उसके साथ जुल्म हुआ है ऐसा मानना है, इसलिए लोग उसका साथ दे रहे हैं, साथ देंगे, और जो नहीं दे रहे हैं उनको देना चाहिए। मुझे ये बताइए, अभी जो आप लोग मीटिंग कर रहे थे, जो यहाँ पर खास लोग आए थे, बिहार के लोग थे और ठीक ठाक लोग थे, किसी का बिजनेस अच्छा है, कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, मतलब वैसे ही नहीं है, तो ये आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये सब के सब लोग शिफा साहब को वोट करेंगे, और उन्हें वोट क्यों करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो अभी इलेक्शन हो रहा है, बेसिकली वो इलेक्शन है कि एमएलए और उसका नहीं हो रहा है कि कोई एमएलए बन जाएगा, कौन जो है पार्टी जीत जाएगी। यहाँ पे मेन हक और बातिल की लड़ाई, तो जो आदमी हक के लिए खड़ा हुआ हो, जो हमारे कौम के लिए और जो हमारे संविधान के लिए, क्योंकि हमें संविधान उस बात की इजाज़त देती है, उसके लिए लड़ रहा हो, और उसको जो बेकसूर का जेल में जो डाला गया है, इस वजह से सारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, पढ़े लिखे तबके जो रहते हैं हिंदुस्तान के, यहाँ पे बिहार के जो हैं, उन लोगों ने पूरा का पूरा जो है बेलौस से एकदम समर्थन किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं है जो मतलब पैसे दे करके या झुग्गी झोपड़ियों से बुलाए जाते हैं, जो आम सभाओं में आप देखते हैं, वो यहाँ पे उस तरह का नहीं है। सब कोई प्रोफेसर हैं जामिया के, कोई बिहार के बहुत अच्छे हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई जॉब अच्छे सॉफ्टवेयर में हैं, हम खुद जामिया के तालिब इल्म रहे हैं, और जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं शिफाउर रहमान को, मैं 2003 से जानता हूँ। जब मैं जामिया में था तब भी उन्होंने काफ़ी हमारा मदद की है, और कोई उनके अंदर ऐसी फीलिंग नहीं होती थी कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या चाहे ये बिहार का है या चाहे ये यूपी का है, वो हर के लिए एक तरह से जो है खड़े रहते थे और लोगों को मदद करते थे जो है। इसलिए हमें भी चाहिए और सब लोगों को चाहिए कि जितने भी ओखला के विधानसभा के लोग हैं कि उनको एक सपोर्ट करें, वो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको चाहिए कि इनको एक सपोर्ट दे करके और विधायक बनाएं, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आगे की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी, क्योंकि अभी हमें संविधान भी बचाना है। तो ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत है जिनको जेलों में डाला जा रहा है, तो उनके साथ हमें खड़े होने की ज़रूरत है।